साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं नगर पालिका उकलाना के सचिव संदीप गर्ग के पास और उनके पास उकलाना का जो विशेष मुद्दा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं वह आखिर कब तक पूरे होंगे, क्योंकि उकलाना की जनता इस विषय को लेकर काफी बार अपने चक्कर लगाती रहती है, लेकिन अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। आज संदीप गर्ग जो उकलाना नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनके पास हैं और उनसे जानेंगे किस प्रकार कितने लोगों के आज तक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कब तक इन लोगों को मकान बना करके पूरे कर दिए जाएंगे। संदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी संदीप जी, जो उकलाना नगर पालिका के तहत यह कब तो सर्वे हुआ और कितने लोगों पात्र लोगों के मकान अप्रूव किए गए हैं बनाने के लिए, उस बारे पहले तो जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप समय समय पर आमजन की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और जहाँ तक संभव होता है उन समस्याओं का समाधान दिया करवाते हैं। और जैसे आज आपने विषय उठाया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखे है कि सभी लाभार्थियों को, जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको 2022 तक उनको मकान मुहैया उपलब्ध करवा दिए जाए। उकलाना क्षेत्र के का जब सर्वे किया गया था उसके अंदर 1175 लाभार्थियों को पात्र पाया गया था जी, जिसमें 1175 लाभार्थियों को लाभ देने की कार्रवाई इस नगर पालिका कार्यालय द्वारा की जाए। जो 1175 लोग आपने चिन्हित किए गए, क्या उकलाना में 1175 ही लोग हैं या उससे कुछ अधिक भी है? क्योंकि हमें ऐसा भी देखने को आया कि गत दिनों यहाँ ऐसे लोगों के मकान इस बारिश के अंदर गिर भी गए थे जो इस लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि एक बहुत बड़ी विडंबना भी रही है कि उकलाना की जनता जो योग्य उम्मीदवार है उन लोगों का उस सूची में नाम शामिल नहीं हो पाया। यह क्या कारण रहा सचिव महोदय, ये भी हम जानना चाहेंगे। जब सर्वे किया गया था और जिस एजेंसी द्वारा सर्वे किया गया था उनके द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, इसमें मैं कह सकता हूँ कि या तो उन लोगों के द्वारा इस योजना की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहते, दूसरा उनकी मंशा रही होगी कि हम इस योजना में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनका कुछ इस प्रकार का संशय रहा होगा। एजेंसी के द्वारा पूर्ण रूप से सर्वे करने के बाद जो हमारे को सरकार की तरफ से फाइल प्राप्त हुई, DPR की लिस्ट प्राप्त हुई, उसमें से 1175 जो लाभार्थी हैं पात्र पाए गए। जो 1175 है वह किस सूची के तहत है? क्योंकि कईयों का 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो किसी को 1.5 लाख रुपए मरम्मत के लिए और किसी को भी बताया जा रहा है कि उनके मकान सरकार द्वारा बनाकर दिए जाएंगे। आखिर यह कार्य कब तक पूरा होगा और कितने लोग किसकी सूची में शामिल हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें कई घटकों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है BLCE जी N जी N न्यू हाउस के लिए है और जिसमें 2,50,000 रुपये की राशि जो लाभार्थियों को दी जाती है। दूसरा इसके अंदर कंपोनेंट है BLCE इन्हांसमेंट का। जी, लाभार्थी का मकान ठीक है लेकिन कुछ मकान में उसको इन्हांस करने की जरूरत है, उसमें लाभार्थी को 1,50,000 रुपये की सहायता की का प्रावधान है। और इसके अलावा और कुछ स्कीमें हैं AHP जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान। इसमें सरकार खुद जमीन का चयन करके उसमें फ्लैट वगैरह का सिस्टम निर्धारित करके उन लाभार्थियों को AHP के अंदर लाभ प्रदान करवाएगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई लिस्ट वगैरह कोई ऐसा प्रावधान नहीं हुआ है, मामला सरकार के स्तर पर लंबित है। जो भी सरकार से इस मामले में कार्रवाई होगी, जो भी आदेश प्राप्त होगा, आगामी कार्रवाई उसी प्रकार से अमल में लाई जाएगी। इसका एक कंपोनेंट अलग से है CLSS। यदि कोई लाभार्थी ने मकान बनाने के लिए या मकान बना बनाया मकान खरीदने के लिए, मैं इसमें बना बनाया मकान खरीदने के लिए कहूँगा आपसे कि जब वो बैंक से लोन अप्लाई करता है, मान लीजिए उसने बैंक से लोन अप्लाई किया है 10 लाख रुपए का और वो इस योजना के अंदर पात्र आ चुका है, तो उसको 2,67,000 रुपये की जो सब्सिडी है उसको बैंक के लोन में मिल जाती है।
खोज कीजिए, जब उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 लाख में से 2% निकाल के 7,33,000 रुपए का ही लोन उसको अदा करना पड़ता है। जी संदीप जी, जो आपने ये बताया कि BLC 1 और BLC इसके अंदर कितने कितने लोग पात्र हैं उसकी भी सूचना दे दे, ताकि लोगों को यह भी जानकारी मिल पाए, और वह कैसे मिल पाती है उन लोगों को यह भी थोड़ी जानकारी मिले। मैं इस बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बारे में डाटा हमने फिल्टर हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा जी हाँ। लेकिन मैं इसमें आपको एक बता सकता हूँ कि हमने आज तक जो प्रथम किस्त है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, 727 लोगों को दे चुके हैं, जिसमें इन्हांसमेंट और न्यू दोनों ही के केस शामिल हैं। और जिसमें सेकंड किस्त की बात करें तो 272 लोगों को किस्त दी जा चुकी है, इसमें भी BLC E और N दोनों के केस शामिल हैं। और तीसरा है जिन लाभार्थियों को तीनों ही किस्त जा चुकी हैं, और इस प्रकार के केस हैं वो लगभग 29 केस हैं। जी जी। जो सर्वप्रथम की बात करें, पहली किस्त कब दी गई या पहली किस्त आपको कब विभाग की ओर से प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से आप लोगों ने इन उकलाड़ा की जनता को लाभ देने का काम किया? 18/7/2018 को कार्यालय को इसमें राशि प्राप्त हुई थी। राशि प्राप्त होने के बाद इसमें समय समय पर कार्रवाई की जाती है। फाइल तैयार करने में लाभार्थियों की तरफ से भी समय लग जाता है, और कई बार और इन पे समय समय पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। और जैसे अब सरकार ने जब पहले इसमें नियम रहता था कि सरकार द्वारा नगद राशि है जो बैंक खातों में डाल दी जाती है, और उसके हिसाब से हम जो भी हमारे पास फाइलें आती थी जी, उन फाइलों को हम आके प्रोसीड कर देते थे। हमारे पास जितना भी बजट उपलब्ध था उस बजट से प्राप्त राशि को और अन्य भी जो हमने उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करके जितना बजट हमारे पास उपलब्ध हो पाया, हमने उन सारे बजट को यूज करके कर लिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हमारे पास कोई बजट उपलब्ध नहीं है। इस बारे हमने निदेशालय और हमारे उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया हुआ है। अभी पिछले महीने ही सरकार के द्वारा से गाइडलाइन जारी की गई है। अब एक SNA अकाउंट हमारा खोला गया है जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें हमारी लिमिट तय की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आगामी कार्रवाई की जाएगी। सचिव महोदय, आपने बताया कि मात्र आज तक तीनों किस्त जो मात्र 29 लोगों को दी गई है, यह क्या विडंबना माने या क्या कारण रहे कि मात्र 29 लोगों तक ही आज तक तीसरी किस्त दी गई, लेकिन आपने बताया कि पहली किस्त 700 कुछ लोगों तक दी जा चुकी है। क्या जो दूसरी किस्त बताया है कि आपने 272 लोगों को दी गई है, तो क्या सर्वप्रथम ऐसा संभव नहीं कि पहले जो शुरुआती दौर के थे उन लोगों तक पूर्णतः कार्य हो? ऐसा कितने लोगों तक आगामी तक समय भी संभव हो पाए? कार्यालय की कोशिश है आगामी बजट प्राप्त होते ही उन लाभार्थियों को सबसे पहले शामिल किया जाए जिनकी दूसरी किस्त जा चुकी है, ताकि हम अपना टारगेट शो कर सकें, ताकि हम अपनी फिगर परफॉर्मेंस जनता के सामने दिखा सकें कि कार्य इस योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्र के कितने लाभार्थियों को पूर्ण योजना का लाभ दिया जा चुका है। और जैसे जैसे हमें बजट उपलब्ध होता जाएगा, हम अपनी तरफ से दिन रात एक करके इस योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। सचिव महोदय, आपने बताया कि जो लोगों की कमी रही है या दूसरी या तीसरी किस्त के लिए किनकी कमी रही है, क्या या विभाग के कर्मचारियों की कमी रह पाई कि उन लोगों को तक दूसरी या तीसरी किस्त देने में आप लोग असफल रहे हैं? इसमें किसी की कमी नहीं रही। जैसे जिस प्रकार से हमें उच्च अधिकारियों से सरकार से बजट प्राप्त होता रहा, हम उस बजट को प्रयोग करते रहे, और जैसे जैसे हमें बजट सैंक्शन होता रहा और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की जिस जरूरत थी, जिस लाभार्थी को फर्स्ट कम फर्स्ट गो के हिसाब से हम उनको लाभ प्रदान करते रहे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट गो की कैसे किस प्रकार की नीति रही है? क्योंकि आपने जो बताया कि पहले आओ पहले पाओ, इसमें तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका मकान पहले बने। हालांकि लोगों का यह भी आरोप है कि उनका अभी तक ब्याज दे रहे हैं लेकिन उनको किस्त नहीं मिल रही, इस बारे क्या कहेंगे? जब भी कोई लाभार्थी
उनको सूचित कर दिया जाता है, जब उनको लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाता है कि आपका मकान इस योजना के तहत स्वीकृत हो चुका है, और उस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर शामिल शर्तों को उनको बताया जाता है कि आपने किस प्रकार से आपने मकान का पूर्ण निर्माण करना है। जी। जब भी वो फर्स्ट लेवल का निर्माण करते हैं, इस कार्यालय को सूचित करता है और उसके दस्तावेज पूरे हो जाते हैं, तो उसकी जब भी हम किस्त जारी करने की कार्रवाई शुरू करते हैं तो उसमें उसको शामिल कर लिया जाता है। अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी फाइलें पेंडिंग हैं जिनमें हमें अब आगे लाभ लेना है, परंतु बजट अभी उपलब्ध न होने की वजह से इस कार्रवाई में अभी थोड़ा समय और लगेगा। सचिव महोदय, आपने बताया कि आपके पास पेंडिंग है फाइल, तो ये कितने के लोगों की फाइल आपके पास आ चुकी है? उन्होंने पहला लेवल या दूसरा लेवल अभी कंप्लीट पूर्ण कर चुके हैं और तीसरे लेवल भी कंप्लीट कर चुके हैं कि उनको वह किस्त मिले, तो यह भी थोड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो कार्य पूरा है। आपके सवाल का जवाब आपके पूर्व में पूछे गए सवाल में ही शामिल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट किस्त 727,272 और जिन लोगों को जा चुकी है, हम सब प्रथम उन लोगों की फाइलें हमारे पास आई हुई हैं। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने नेक्स्ट लेवल का काम पूरा कर लिया है और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपकी ओर से कोई विशेष सर्वे या कोई आपकी टीम नहीं जाती कि उनका यह लेवल जांच करें? मान लीजिए किसी को पता भी नहीं है, आपके भी कथनानुसार मैं कह दूं, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि जब पहली किस्त आ चुकी है तो आज तक उनको दूसरी किस्त भी नहीं मिली, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं। क्या उन्होंने आज तक 2 वर्ष में वह पहला कार्य पूर्ण भी किया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी लाभार्थी को पात्र घोषित किया जाता है और उसको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट देने के बाद भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, उसमें 5 स्टेज बनाए गए हैं। नॉट स्टार्टेड, मकान के नॉट स्टार्टेड के, यानी कि पूर्व में उसका मकान कैसा था, तब साथ स्टार्टेड होने के बाद उसका फाउंडेशन लेवल का, फिर उसका रूफ लेवल का और उसका फिर फाइनल। जी। जिस प्रकार से प्रथम स्टेज जो पार कर लेते हैं, वो ऐसे लाभार्थी बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने 727 प्राप्त कर चुके हैं। कुछ जिन्होंने सेकंड कर लिया है वो 272 हैं, उनको सेकंड किस्त का लाभ दिया जा चुका है। और तीसरी ऐसे जो कुछ सेकंड किस्त का लाभ मिलने के बाद और इन बाकी लोगों को भी दिया जा रहा है। और हर स्टेज की जियो टैगिंग करवाई जाती है बाकायदा। जब जियो टैगिंग होने के बाद वो हमारे पोर्टल पर अप्रूव हो जाती है तो उनको लाभ देने की आगामी कार्रवाई कर दी जाती है। एक और सचिव महोदय, हम यह भी पूछेंगे कि मतलब तीनों किस्त में भी आ चुके हैं और जो ऐसे भी कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने पहला भी किस्त देने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया, कोई ऐसे लोगों की पहचान कर पाया अभी तक विभाग? हमारे पास ऐसी कोई शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है। जब भी क्योंकि जब भी किस्त जारी करने की प्रक्रिया की जाती है प्रॉपर जियो टैगिंग करने के बाद, जी, जब उसका जियो टैगिंग हो जाता है, जियो टैगिंग सक्सेस हो जाता है और पोर्टल पर अपडेट हो जाता है, तभी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। सपोज कीजिए यदि किसी लाभार्थी ने प्रथम स्तर का काम पूरा कर लिया है, नींव भर ली है, उसको दूसरे स्तर की किस्त तब दी जाएगी जब उसको वो लेंटर तक लगा लेगा। लेंटर लगाने के बाद जियो टैगिंग का काम किया जाना होता है। जियो टैगिंग का काम सक्सेस होने के बाद तब इसमें किस्त देने की अगली कार्रवाई शुरू की जाती है। और दूसरी बात, हम क्योंकि हालांकि आप लोगों ने यह भी क्लियर किया है कि अभी तक मात्र 29 लोग ही इस योजना का पूर्ण लाभ ले पाए हैं, बाकी अभी बकाया है। तो आज की तारीख में कोई बजट भी बकाया है आपके पास या कुछ समाप्त हो चुका है? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 29 लाभार्थी तो वो लाभार्थी हैं जिनको तीनों किस्त जा चुकी है जी, लेकिन हमारे पास फाइलें वेटिंग में हैं जिन्होंने जो PMAY का पत्थर लगाकर